हम आज जानेंगे नर और नारायण। और ये भगवान के चौथे अवतार है और राजा धर्म के जुड़वा पुत्र हैं, ट्विंस हैं। और यही नर और नारायण कुरुक्षेत्र मध्य में द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन हैं। और ये जो नर है ना, ये कोई साधारण नहीं है, भगवान के ही अवतार है। और ये अर्जुन है द्वापर युग में, और ये कृष्ण। सो श्रीमद् भागवतम के 1.3.9 में इसका उल्लेख है। नोट कर लीजिए, आपको अगर क्लैरिफिकेशन करना हो ये कहाँ मेंशन है। श्रीमद् भागवतम के 1.3.9 में इसका मेंशन है। तुर्ये धर्म कला सर्गे नारायणान्दृषि भूतत्वोपशामोत्पेतमा क्रोधदृश्यारतपम्। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने, जो राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र थे। इस प्रकार उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठोर और अनुकरणीय तपस्या की। भगवान का चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए और राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और कठोर तपस्या करके उन्होंने इंद्रियों को वश करने का अनुकरण किया था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे कि राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, तपस्या या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से तपस्या करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। भगवान ने स्वयं हमें शिक्षा देने के लिए अनुकरणीय ढंग से ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ आत्माओं पर अत्यंत दयालु हैं, इसलिए वह स्वयं आते हैं और आवश्यक निर्देश छोड़कर जाते हैं तथा अपने सत्पुरुषों को प्रतिनिधि के रूप में सभी बद्ध जीवों को भगवान के पास वापस बुलाने के लिए भेजते हैं। हाल ही में सभी की स्मृति में भगवान श्री चैतन्य भी इसी उद्देश्य से प्रकट हुए। लौह उद्योग के इस युग की पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए हिमालय की पर्वतमाला पर बद्रीनारायण में आज भी नारायण के अवतार की पूजा की जाती है। जो नर और नारायण का उद्देश्य इस धरा पर आने का, भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने कठोर दीक्षा लेके तपस्या की कि वो अपने सभी इंद्रियों को वश करके हमें ये शिक्षा हमें ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने इंद्रियों को वश किया। और उन्होंने ये हमें सिखाने के लिए अवतार धारण किया कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है परम सत्य भगवान कृष्ण की भक्ति करना और उन्हें प्राप्त करना। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बद्ध जीवों को अपने पास बुलाने के लिए। भगवान का एक ही उद्देश्य होता है, और भगवान जब स्वयं नहीं आते, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं कि उसे गोलोक लाया जाए। एग्जाम्पल प्रभुपाद जी, जो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, और भगवान ने अपनी समस्त शक्ति का आवेश प्रभुपाद जी में किया, और वो लीला मंजली है गोलोक में। और प्रभुपाद जी यहाँ आए और हमें कृष्ण की भक्ति का रहस्य, जन्म मृत्यु का रहस्य और भागवतम जैसे महान ग्रंथ का हमें ज्ञान दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी भगवान का प्रतिनिधि है, और उन्होंने भगवान और हमारा संबंध क्या है उसके बारे में हमें बताया। और हाल ही में 500 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान कृष्ण
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने एक यज्ञ की स्थापना की। वो यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। जैसे कि आप जैसे कि एक टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, जिसे जिसे कहते हैं IMS। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, टीचर कहता है कि ये टॉपिक है ना, ये एग्जाम में अवश्य आएगा, इसे ज्यादा ज्यादा पढ़ना। और टीचर एक बार कहता है इज इट, और फिर से आता है, फिर दूसरी बार भी कहता है ये इसका अध्ययन ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि ये अवश्य पेपर में आएगा। और तीसरी बार भी यही बात कहता है टीचर। टीचर बार बार कह रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न अवश्य एग्जाम में आएगा, इसकी तैयारी करो। टीचर बार बार कह रहा है, मतलब क्या? ये अवश्य एग्जाम में आएगा। उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार लगातार कह रहे हैं हरे नाम। एक बार नहीं, उन्होंने एक बार कह सकते थे हरे नाम, नहीं, उन्होंने बार बार कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। महाप्रभु कहते हैं हरे नाम हरि का नाम, हरे नाम हरि का नाम, हरे नाम हरि का नाम, हरि का नाम। 3 बार कह रहे हरे नाम हरे नाम हरे नाम। कलेव, कलयुग में नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। उनके अलावा आपको इस कलयुग के प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता, और उनके अलावा इस जन्म मृत्यु नामक भवसागर से कोई आपको पार करा नहीं सकता। जिस प्रकार एक टीचर एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसी प्रकार महाप्रभु टीचर है, स्वयं भगवान है, हम जीवों को बता रहे हैं हरे नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही सर्वोत्तम है, उनके अलावा आपका कोई आश्रित नहीं है। जैसे कि राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, तपस्या या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से तपस्या करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। यह कार्य स्वयं भगवान ने हमें शिक्षा देने के लिए अनुकरणीय ढंग से किया था। अतः इसी कारण भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। भगवान भुलक्कड़ आत्माओं पर अत्यंत दयालु है, इसलिए वे स्वयं आते हैं और आवश्यक निर्देश छोड़कर जाते हैं, तथा अपने सत्पुरुषों को प्रतिनिधि के रूप में भेजकर सभी बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाते हैं। तो जैसे कि राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को तपस्या, ब्रह्म की प्राप्ति मतलब कृष्ण की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से तपस्या करने के लिए मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस है कि तपस्या मतलब पहाड़ों में जाकर कठोर दीक्षा लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे तपस्या करना अनिवार्य नहीं है। तपस्या मतलब अनुशासन लाइफ में। निरंतर आपके गुरु के आदेश का एज इट इज पालन करना, उसे तपस्या कहते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और भगवान कृष्ण के जो दिव्य ज्ञान है उसका प्रचार करना, इसे तपस्या कहते हैं। कलयुग में ये तपस्या है। और इस तपस्या करने के बाद ब्रह्म कौन? कृष्ण की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से तपस्या करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। हम ये क्यों कर रहे हैं? महामंत्र का जप क्यों कर रहे हैं? गीता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? शास्त्रों का अध्ययन क्यों? हम भागवत का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। क्यों हम भगवान कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं? क्यों हम गुरु ने जो आदेश दिया है उसका पालन क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना। जीवन का मानव का एक ही उद्देश्य है। यह राजा ऋषभ कह रहे हैं कि
मानव का एक ही कर्तव्य है, स्व इच्छा से तपस्या करना और भगवत नाम का प्रचार करना, और मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवत प्राप्ति करना। सो ये कार्य स्वयं भगवान ने हमें शिक्षा देने के लिए अनुकरणीय ढंग से किया था। सो भगवान को कोई तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भटके हुए भुलक्कड़ जीवों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने तपस्या की थी तपस्या की थी और आवश्यक निर्देश छोड़कर तथा सत्पुरुषों को के प्रतिनिधि के रूप में भेजकर बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाते हैं। सो भगवान स्वयं आते हैं, निर्देश देते हैं, नहीं सुने तो अपने सेनापति को हमारे पास भेजते हैं। सो अपने प्रतिनिधि को हमारे पास भेजते हैं कि हम भक्ति में आ सके। सो नर नारायण की एक विशेष कथा है, वो आपको सुनाना चाहता हूं। नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, बदरायण आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या का बल इतना प्रकोप, इतना प्रबल था कि जो स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र थे ना, उनका सिंहासन हिल रहा था और वो टेंशन में आ गए कि अगर इनकी तपस्या सफल हो गई कि स्वर्ग तो मेरे हाथ से चला जाएगा। और तभी इंद्र ने क्या किया, रंभा, मेनका और सत्यवती, इन तीनों अप्सराओं को पृथ्वी पर भेजा और नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग की। और उन्होंने हतक प्रयास किया, फिर भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। और तब नर नारायण ऋषि ने अपने नेत्र खोले और कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें तो हमारे स्वामी ने भेजा आपकी तपस्या भंग करने के लिए, और आपके तेज को हमने पहचान लिया कि आप स्वयं भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। हमारी एक इच्छा है कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। और क्यों असंभव नहीं है? हमसे बढ़कर सुंदर कोई हो सकता है? हमने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तप भंग किया है। अच्छा, और तभी भगवान ने केवल अपने अंगूठे से अपने त्वचा को स्पर्श किया, और इस स्पर्श मात्र से ही वहां भगवान के समक्ष मेनका प्रकट हुई, सॉरी उर्वशी प्रकट हुई। और उर्वशी प्रकट होने के बाद उन उर्वशी के तेज को देखकर सभी वहां जितनी अप्सराएं थी, सभी अप्सराएं वहां उर्वशी के समक्ष जितनी अप्सराएं थी, वो सभी अप्सराएं उनको देखकर मोहित होने लगी, उर्वशी को देखकर। और तभी तभी नर और नारायण ने उन सभी अप्सरा को उपदेश दिया था कि जादो जाओ कह दो आपके राजा इंद्र से कि हम ये तपस्या मानव जाति को सिखाने के लिए कर रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य उस परम भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए है। सो ये सिखाने के लिए वो तप कर रहे हैं। और ये अप्सरा है ना, रंभा, इसे भी अपने महाराज को भेंट के स्वरूप में दे दो। सो ये हमें ये क्या सिखाती है पता है? ये स्टोरी सिखाती है कि हमारा जब इतना, मतलब तपस्या के द्वारा होना चाहिए। हमारा जब इतना कॉन्सेंट्रेटली और ध्यान पूरा हरे कृष्ण महामंत्र पर होना चाहिए। और जब भी कोई माया माया हमारे पास आए, एज इट इज, मतलब हम राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में अप्सराएं, पहले सतयुग त्रेता में अप्सराएं ऋषि मुनियों का तपस्या भंग करती थी, लेकिन कलयुग में अप्सरा नहीं आती थी। अप्सराओं का शाश्वत स्वरूप जो ये मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन बड़े बड़े साधकों का साधना भंग कर देती है। सो इसलिए जो ये अप्सरा नामक जो मोबाइल फोन है ना, इसे जब आप नाम जप करते हो, जरा दूरी रखना इससे। और
नाम जप करना और अपना संपूर्ण ध्यान नाम जप पर ही करना। और ये रंभा, उर्वशी, मेनका नामक जो अप्सरा है, जो इस कलयुग में नेटफ्लिक्स और प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये रंभा, उर्वशी, मेनका नामक अप्सराएँ हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये, और इनसे ज़रा दूरी रखना जब आपका नाम जप खत्म ना हो। और कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आप भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और जो कोई भी आपके सामने आए इग्नोर कर देना। नाम जप करने के बाद ही उनसे आप वार्ता करना। सो हरिदास ठाकुर ने भी यही किया। जब हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे, स्वयंभू देवी माया उनके समक्ष आई और कही कि हमको तुमसे ब्याह करना है, और कहा कि रुको, मेरा नाम जब पूरा होने दो तब बात करेंगे। अब तभी हरिदास प्रभु नाम जप कर रहे थे, और हरिदास प्रभु ने कहा कि तुम यहाँ खड़े रह के क्या करोगे, तुम भी मेरे साथ नाम जप करो, और खत्म होने के बाद तुम्हारी बात मैं सुनूंगा। और वहां माया देवी भी नाम जप कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जैसे जैसे नाम जप करने लगी, माया भी नाम जप करने लगी, और तभी जब हरिदास ठाकुर का नाम जब पूरा हुआ और वो माया देवी हरिदास ठाकुर के सामने नतमस्तक हुई, और हरिदास ठाकुर ने माया देवी को भी हरिनाम का प्रचार किया। सो इस प्रकार का हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें, जब हम महामंत्र जपेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, तभी हमारा कंसंट्रेशन पूरा महामंत्र पर होना चाहिए। जो कुछ भी वस्तु, मायावादी वस्तु हमारे पास आएगी, हमारा तपस्या भंग करने का प्रयास करेगी, उसे कह दो कि 2 मिनट रुक जाओ, माला खत्म होने के बाद मैं बात करूंगा। इज इट? सो ऐसा हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में प्रकट होके स्वयं भगवान महाप्रभु बनकर आए, और हमें जो गोलोक का प्रेम धन है, गोलोके न प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक का प्रेम धन है हरिनाम संकीर्तन, वो हमें दिया है। और वो हरिनाम संकीर्तन साधारण नहीं है। सो प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र इज सिंपल बट नॉट चीप। सो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना साधारण, मतलब इजी है, पर चीप नहीं है। सो इस मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करें। यही मंत्र आपको जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति की प्राप्ति दिलाएगा, और आपको भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कराएगा गोलोक वृंदावन में। सो सो अगर आपके परिवार में लोग कहेंगे क्यों नाम जप करना, क्यों भगवान का स्मरण करना, क्यों उनकी भक्ति करना, जीवन एक ही है, सब कुछ अनुभव करो, जियो, जाओ, खाओ, खेलो, फूलो। सो आप अपने परिवारों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भगवान की एक विशेष शक्ति है। भगवान कहते हैं गीता में, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे विशेष बुद्धि प्रदान करूंगा कि वो मेरे दिव्य ज्ञान को समझ सके। जो मायावादी बुद्धि होती है ना, वो मायावादी बुद्धि वाले लोग कृष्ण को समझ नहीं सकते। उनको समझने के लिए भगवान की और उनके भक्तों की कृपा अनिवार्य है। सो तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुकाराम महाराज कहते हैं, जो कोणी विठ्ठलाला सोडून सगळे काय कार्य करू शकतो तो असुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य है। सो इसका मतलब है, जो विठ्ठल कृष्ण को छोड़कर सब कुछ करता है, माया में रहता है, वो असुर के समान है। सो अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस पाथ पर आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कोई कार्य कर रहे हो, आप डरना मत, क्योंकि अगर अगर भक्तों को जो कोई पीड़ा देने का प्रयास करता है, तो भगवान स्वयं नरसिंह बनकर उसका हरण करते हैं और उसका भक्तों का रक्षण प्रदान करते हैं। भगवान 100 गालियां भी सुनेंगे, और जब 101 गालियां उन्होंने द्रौपदी को दिया, तुरंत सुदर्शन का आह्वान करके शिशुपाल का गला काट दिया। इज इट? और हिरण्यकश्यपु ने भी भगवान को 100 गालियां, 100 क्या, सहस्त्रों गालियां दी, और उसके भक्त को भी उसने, प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। और आखिरी बार प्रहलाद महाराज ने कहा, क्या तेरा हरि स्तंभ में भी है?
अवश्य है। और तभी अगर तेरा हरि स्तंभ में नहीं होगा तो मेरी ये तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और तभी हिरण्यकश्यपु ने वो स्तंभ तोड़ने का प्रयास किया। उस स्तंभ से प्रकट हुए उग्र नरसिंह भगवान, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। सो जिस भी कुल में जो भी भगवान का शुद्ध भक्त प्रकट होता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां वैकुंठ को प्राप्त होती है। सो जस्ट इमेजिन, आप अगर भक्ति कर रहे हो और भक्ति में प्रयास करो शुद्ध भक्त बनने की, तो आप शुद्ध भक्त बनोगे तो आपकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ को प्राप्त होगी। और तो आप स्वयं एक, अगर किसी भी कुल में एक अगर शुद्ध भक्त होगा तो वो समस्त कुल का उद्धार करेगा। सो हम यही विराम देते हैं सेशन को। हमारा अगला सेशन होगा भगवान के पंचम अवतार ऋषि कपिल देव के बारे में।